मुश्किल है जीना। साथ किसी लड़की के साथ बाजार में घूम रहा था। अगर कल कला को कोई मुसीबत आ गई तो मुझसे मत कहना। कौन था वो जिसके साथ तुम घूम रही थी? हाँ हाँ बता रही हूँ, सुन के तुम्हें भी ठंड पड़ जाएगी। जो आपकी मासूम भाभी है ना रामीन। जब तक तुम चुप रहोगी ना, ये लोग तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक माँ का सहारा था, अब वो भी नहीं रहा। मैं इन लोगों से लड़ झगड़ कर जाऊंगी कहाँ? अरे मैं आपसे कह तो रही हूँ मैं रामीन बात कर रही हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? रामीन क्या हो गया? मैं तैमूर बात कर रहा हूँ। पहचान क्यों नहीं रही? कौन तैमूर? कौन तैमूर? क्या हो गया तुम्हें रामीन? तुम्हारा तैमूर? और कौन? हेलो रामीन यार, मुझसे बात करो यार, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। कौन है ये और ये फोन किसका है? मेरा नाम ले रहे हैं। रामीन, रामीन, रामीन। सुनती भी नहीं है। जी ताई अम्मी। अरे इतनी देर से तुम्हें आवाजें लगा रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? वो बताओ फराज कहाँ है? वो अभी तक नहीं आए। वो तो कह रहा था कि जल्दी आ जाऊंगा, कहाँ रह गया वो? जी मैंने उन्हें फोन पे किया था, लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रहे। अरे तो दोबारा कर लो, हो सकता है ट्रैफिक की वजह से उसे आवाज सुनाई ना दी हो। तो 4 रुपए का फोन करते हुए जान जा रही है तुम्हारी। वैसे तो सारी सारी रात बातें करती हो। जल्दी करो, मेरा दिल हौल रहा है। पूछो कहाँ है वो? जी मैं फोन लेकर आती हूँ। इधर आओ। बगल में फोन दबाया हुआ है और मुझे कह रही हूँ फोन लेकर आती हूँ। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? इधर दो मुझे फोन। किसका फोन है ये? अब ताई अम्मी ये मेरा फोन नहीं है। खुदाया जल्दी में मोबाइल रखना तो भूल ही गई। क्या करूं? या अल्लाह कहीं अम्मा के हाथ ना लग जाए, फिर क्या होगा? बस अब चलते, बहुत देर हो गई। मेरी बच्ची ने दादी की नाक में दम कर रखा होगा, जाते ही मुझे 10 सुनाएंगी। देखो ना भाभी, जैसी अफलातून तुम्हारी बेटी है ना, उसे तो दादी के साथ थोड़ी देर रहने ही दो। उसकी दादी को भी तो पता चले कि उनकी नस्ल उनसे 4 हाथ आगे। फरा, मेरे ससुराल वालों को कुछ भी बोल दो, लेकिन मेरी बच्ची को एक लफ्ज नहीं बोलना। मुझे वो दिलो जान से ज्यादा अजीज है। अब चलो जाके बोलो साथ को, अगर उसका छिचोरपन खत्म हो गया ना तो हमारे साथ घर चले। साथ की फिक्र नहीं करो, वो आ जाएगा। और वैसे भी चलते हैं अब। अच्छा वो जो दूल्हे वाले ना, मैं उनसे जरा एक बार और मिलके आती हूँ।
बड़े ही अच्छे लोग लग रहे थे। सही है, बस अभी आती हूँ। इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है ना। हद हो गई यार। कंप्लीट है ये लो। वैसे एक बात है, ये चचा ने अपने हाथों से बनाया था। दुख तो बहुत हो रहा है कि इसे बेच रहा हूं, लेकिन क्या करें, मजबूरी जो है। बस बेटा, चीजों की तो यही हकीकत है। आज तेरे हाथ और कल मेरे हाथ। रामीन को भी साथ ले आते तो सारे मामला तो उनके सामने हो जाते। ये सही कह रही हैं। कल कहीं रामीन अदालत में बयान ना दे, हमारा तो एडवांस आया हो जाएगा। अरे चचा फिक्र क्यों कर रहे हैं, रामीन से पूछ के तो आया हूं मैं। उसने इजाजत दी है और बयान की क्यों फिक्र कर रहे हैं, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। देखो बेटा, तुम एडवांस में आधी रकम ले रहे हो, इस वक्त तो रामीन को गवाह होना चाहिए था ना। हाँ चाची, कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं, क्या करूं। रामीन ये सब कुछ होते हुए देख नहीं सकती थी, दुखी हो जाती, उसके आंख में आंसू आते और उसके आंसू आते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, बात तो दुख की है। आपदा बहन को गए हुए भी दिन ही कितना हुआ है, बेचारी का घर भी बिक गया। घर बिका है, बंटवारा थोड़ी हो रहा है। और आखिरकार ये सब कुछ रामीन का तो था, उसी के नाम पे तो होने जा रहा है। और जैसे ही आप लोग रकम देंगे, सारे पैसे रामीन के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। आप लोग फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं हूं ना। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वैसे मेरी दोस्त बहुत प्यार करती थी अपने घर से, मुझे खुद भी बहुत तकलीफ है। वैसे ये अच्छा है कि हमारे पास है, रामीन का जब दिल करेगा वो आ जा सकेगी। अच्छा चाय लो ना बेटा। जी। अरे मुझे तो पहले ही शक था, बगल में दबा के छुपा के कमरे में बात करने जा रही थी। ये बताती क्यों नहीं किसका फोन है, किसने दिया तुम्हें? हाय अम्मी, मैं कह रही हूँ ना, मुझे ये फोन किसी ने भी नहीं दिया। ये मैंने फराह के रूम से उठाया है। क्या 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 कह रही हूँ? मेरे कमरे से? अरे पता नहीं कहां से आ गया ये। जब मैंने पूछा तो तुम्हारा नाम ले रही है। ये क्या बात हुई? जैसे ही मैं बाहर गई, मेरे कमरे में फोन की बरसात होने लग गई। अरे झूठ बोल रही है ये, मैंने खुद देखा था इसके हाथ में, तब बात कर रही थी किसी से, अब मुकर गई। हाय अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। तुम तो कह रही थी ना मैंने फराज से बात की थी, फराज तो कह रहा मुझसे बात ही नहीं की। बताओ किससे बात कर रही थी? अरे पूछते क्यों नहीं हो, कहां से आया ये, किससे बात कर रही थी ये? अम्मी तुमसे क्या पूछ रही है, उनकी बात का जवाब दो। कहां से आया ये फोन? और वैसे भी इतना अच्छा फोन है, मेरा नाम क्यों लगा रही हो भाई? सच बता दो। ऐसे चच्ची के घर से तो ऐसा फोन आने से रहा। मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता। ये फोन मैंने फराह के कमरे से उठाया, उसके कमरे में बज रहा था, बस मैंने उठाकर देखा है। अच्छा ठीक है, मुझे दो इधर। किसी का नहीं है ना, मैं इसे अपने पास रखूंगी। अरे खुद ही सुराग लगा लूंगी कहां से आया ये। ऐसे अगर फोन आसमान से टपकने लगे, यहाँ तो जुमा बाजार ही लग जाए। क्या हो गया है अम्मी? जब से फंक्शन खत्म हुआ है आप तो मुझे डांटे ही जा रही हैं। डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ तुम्हें मैं। घर में 10 तरह के लोग थे, न जाने किस किस ने क्या क्या मतलब निकाले होंगे। ऐसे मौके पे ही खानदान वाले बातें निकालते हैं। ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? अम्मी वो फराह का भाई है, हजारों काम किए उसने हमारे। मैं थोड़ा सा उसके साथ हंस बोल क्या ली, आप तो खफा ही हो गई। खफा नहीं हो रही हूँ, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये उम्र बहुत खतरनाक होती है सुंबुल, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है।
लोग आपके रवैयों का गलत मतलब ले सकते हैं। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे खुदा ना खास्ता मैंने। खबरदार सुंबुल, अब एक लफ्ज नहीं बोलना तुम। मैं माँ हूं तुम्हारी, सही और गलत पर समझाने का इख्तियार रखती हूँ। ठीक है, साद अच्छा लड़का है, मगर अब इसका ये मतलब भी नहीं कि तुम उससे इतना फ्री हो जाओ जैसे वो घर का फर्द हो। अच्छा सॉरी अम्मी। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। अब जाओ अपने कमरे में। मैं सब समझता हूं, ये रोके किसको दिखा रही हो तुम? मुझे सब पता है, ये फोन तुमने छुप कर खरीदा था। मैंने कोई फोन छुप के नहीं खरीदा, और मैंने कहा ना वो फोन मेरा नहीं है तो बस नहीं है। अच्छा, यूं है तो यूं ही सही। मैं अम्मा को बोल दूंगा कि वो फोन तुम्हें तब तक न दे जब तक तुम अपने मुंह से खुद ना मांग लो। मुझे लेने की जरूरत भी नहीं है। हाँ भाई, तुम्हें क्या जरूरत है मांगने की? पागल तो हम हैं जो अपनी जरूरतों के पीछे भागते रहते हैं। बस भी कर दो सुंबुल, और ऐसा भी क्या कह दिया है अम्मी ने जो तुम रोए जा रही हो? अच्छा, आपके नजदीक तो अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा, कितनी बातें सुनाई उन्होंने मुझे। तो वो ठीक ही कह रही हैं। मैंने भी नोटिस किया है तुम कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा फ्री हो गई हो उससे। क्या मतलब? मतलब ये कि उस्मान ने भी मुझसे पूछा है कि ये लड़का कौन है, और जिस तरह फरा और साद पूरे इवेंट में इतना आगे आगे थे, सबने नोटिस किया है। मेरी सास तक ने अम्मी से जिक्र किया इस बारे में। अच्छा, तो ये सारी आग आपकी सास ने लगाई है? मैं भी कहूँ ये अम्मी को अचानक क्या हो गया है? ये तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव नहीं हो रही हो साद के मामले में? आखिर बात क्या है सुंबुल? सुंबुल, अच्छा इधर देखो, इधर देखो। क्या है सिद्रा? देखो मेरी जान, जो भी बात है जरा संभल कर। तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हें फरा से दोस्ती किए कुछ ही वक्त हुआ है और साथ को जाने उससे भी कम वक्त हुआ है, और इन चंद ही दिनों में मैं उसका नेचर जान गई। वो बहुत अच्छा है सिद्रा, लविंग, केयरिंग, मोहब्बत, इज्जत बहुत है उसकी नजरों में मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। हुआ तुम्हें? क्या चाहिए? वो अम्मा, किसी की कॉल आ रही थी। फिर फोन आया था क्या? ये क्या मसला हो गया? कौन है ये? मतलब पहले भी किसी की कॉल आई थी। और तो क्या, पता नहीं कौन है, क्यों फोन कर रहे हैं। सुबह देखना, दूध का दूध पानी का पानी करूंगी, और अगर सच हुआ ना तो रामीन को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। अम्मा मेरे पास रहने दो ना मोबाइल, मैं पता कर लूंगी किसकी कॉल आ रही है इतनी रात में, किसको मुसीबत हुई हुई है। इधर दो तुम, चुप करके सो जाओ, मैं खुद ही देखूंगी सुबह, राज को बताऊंगी। कहीं अम्मा सचमुच ही तहकीक में ना लग जाए, मेरी तो शामत ही आ जाएगी। क्या करूं ऐसा कि बच जाऊं। तैमूर को फोन करके मना कर देती हूँ कि कॉल ना करे। मुझे पता है कि सिद्रा आपी के जाने के बाद तुम बहुत उदास हो गई हो, और मैं जानकर तुम्हारी तरफ नहीं आया। क्यों? ऐसे बताते हुए कुछ नामुनासिब लग रहा है, हो सकता है सुनकर तुम्हें बुरा लगे। पर ऐसी क्या बात है साथ जो आप मुझे बताने से झिझक रहे हैं? प्लीज मुझसे कुछ छुपाया मत करें, मुझे टेंशन होने लगती है। दरअसल शादी के दिनों में आंटी का रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि वो नहीं चाहती कि मैं वहां रहूं। क्या अम्मी ने कुछ कहा क्या आपसे? नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं है,
लेकिन सुंबुल सारी चीजें कहीं नहीं जाती, कुछ महसूस भी किया जाता है। और सच पूछो तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब तुमसे मोहब्बत कर बैठा। और मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि आंटी नहीं चाहती कि हम दोनों मिलें। देखो सुंबुल, तुम में और मुझ में क्लास डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन यकीन करो मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए ना, बहुत देर हो रही है। तुम्हें किसी बात का बुरा लगा? देखो, अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है तो प्लीज़ मुझे अभी बता दो। मैं नहीं चाहता कि मैं बाद में जाऊं। और मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मतलब तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? तुम आंटी को मना लोगी ना प्लीज? थैंक यू सो मच। रामीन, रामीन, ये क्या है? कब से तुम्हें शर्ट दी हुई है ना, और तुम यहाँ बैठे आराम कर रही हो, किसी काम की नहीं हो तुम। क्या है? क्या तुम्हारे किसी काम का नहीं? लाओ इधर दो। क्यों नहीं है मेरे किसी काम का? इस पे साफ मेरे अब्बू के घर का एड्रेस लिखा है। हाँ तो आपके लाने के लायक ही नहीं रहे। तुमने मेरा घर बेच दिया, मेरे अब्बू का घर, मेरी माँ का घर बेच दिया तुमने। जरा तुम्हारा दिल नहीं कांपा? तुम्हें जरा तकलीफ नहीं हुई? अभी तो मेरी माँ की कमर की मिट्टी भी नहीं सूखी, अभी तक उनका कफन मैला भी नहीं हुआ, और तुमने उनके घर का सौदा कर दिया। कैसे बेहिस इंसान हो तुम? इतने खुदगर्ज के तुम्हें अपने अलावा और कोई नजर नहीं आया। हेलो रामीन, रामीन तुम मेरी बात सुन रही हो ना? रामीन मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूं, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? रामीन अब बस खामोश रहना बंद करो यार, ये क्या मजाक है? मुश्किल है जीना। मना कर रही थी मत करो इससे शादी, अब भुगतो। अरे मैं क्यों भुगतूंगा? भुगतेगी तो ये। सादिक बहुत अच्छा लड़का है सिद्रा, MBA भी किया हुआ है उसने। मतलब पानी सर तक आ चुका है? मुझे नहीं पता, पर तुम प्लीज अम्मी को समझाओ। अगर भाई ने सचमुच उसका पता निकाल लिया तो क्या होगा? रामीन मेरी बात सुनो। मतलब सामने आके दिखा, फिर तो ये बता दो कि रामीन का मतलब क्या होता है। मोबाइल लिए घूम रहे फराज, मान नहीं रही ना? जिस दिन कोई पक्का सबूत हाथ लग गया देखना मैं इसका करती क्या हूँ।